हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आज के इस योजना में आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आपने इस योजना का लाभ अभी तक नहीं उठाया है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य पारंपरिक और कुशल कार्यों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कौशल विकास के साथ साथ 15,000 का टूल किट वाउचर भी प्रदान किया जाता है। आइए इस योजना को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। क्या इस योजना में सच में हमें लाभ प्राप्त होने वाला है? अगर होने वाला है तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? यानी कि हमारी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? किस तरह से हम अप्लाई करें कि हमें इसका आवेदन डायरेक्टली कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी योजनाएं से संबंधित या कोई सरकारी नौकरी आती है तो सबसे पहले इस चैनल में वीडियोस डाल दिए जाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी योजना और कौन सी सरकारी नौकरी की क्या योग्यता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस योजना के बारे में बात करते हैं। साथियों, तो हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आइए जानते हैं ये क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों को उनके कौशल और उन्नत के लिए उनको रोजगार की बेहतर बनाने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इस योजना में उपयोगी सामान इस योजना में जो भारत के कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 15,000 का धनराशि भी प्राप्त होगा, जिससे कि आप लोग अपनी टूल किट खरीद सकते हैं। यानी कि आप कोई भी रोजगार जो कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी टूल किट आते हैं, आप उसको आसानी से खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको इस योजना के प्रमुख लाभ में दिखाया गया है, जैसे कि 15,000 का टूल किट वाउचर, लाभार्थियों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए वाउचर दिया जाता है। प्रशिक्षण 18 प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं, यानी कि इसमें 18 प्रकार प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बढ़ाई, गिरी, लोहाई, लोहार आदि इटीसी जो जो भी आती हैं वो अभी हम आपको बाद में बताने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके लाभ के बारे में पहले जानते हैं। देखिए, प्रतिदिन आपको 500 रुपये भत्ता भी मिलेगा। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन जो खर्च आएगा, यानी कि आप लोगों का आने जाने का प्लस वहाँ थोड़ा सा जो ट्रेनिंग आप लोग ले रहे होंगे उसका आपको डायरेक्ट सरकार खुद देती है, 500 रुपए तक का भत्ता देती है। साथ ही साथ आपको एक प्रमाण पत्र भी देखने को मिल जाता है, यानी कि प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने पर विश्वसनीय प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो भारत सरकार की तरफ से प्रमाणित होगा। साथियों, आइए अगर थोड़ा सा बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता के बारे में, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं का होना आवश्यक है। जैसे कि नागरिकता, यानी कि भारत के निवासी होना चाहिए आप लोग। और अगर आयु सीमा की बात करें तो कम से कम आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए। कौशल, इस योजना में उपलब्ध 18 प्रकार के कार्यों में से किसी एक को सीखने की रुचि होनी चाहिए, यानी कि आप लोग किसी एक की भी रुचि हो सकती है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए यह नागरिक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शहरी हो या नागरिक हो, यानी कि आप शहर से बिलोंग करते हो या आप गांव से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए यहाँ पर सेम ऑप्शन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आयकर दाता नहीं, केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो आयकर नहीं भरते। जी हाँ। साथियों, आइए बात करते हैं आवेदन करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, यानी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए फ़ोटो और एचडी में होनी चाहिए, प्लस इसके बाद आपका बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक खाता भी होना चाहिए, ताकि जो भी पैसे हैं या कुछ भी है तो आपके बैंक खाते में आएगा। इसके बाद आपके पास पहचान पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
कैसे करें पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन? साथियों, योजना में पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है पीएम विश्वकर्मा योजना। आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर लिंक करना होगा और इसके बाद पंजीकरण का विकल्प चुनना होगा। डिटेल्स भरें, यानी कि आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, यानी कि आपको नाम, पता और अन्य जानकारी सही से भरना होगा। कार्य का चयन करना, यानी कि उस कार्य का चयन करना जिसे आप सीखना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सा काम सीखना चाहते हैं उस काम को चयन करना होगा। प्रशिक्षण केंद्र पर जाएं, यानी कि चुने गए केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान ही हमको 500 रुपये मिलने वाले हैं हर दिन। लाभ प्राप्त करें, यानी कि कार्य समाप्त के बाद प्रमाण पत्र और 15,000 का टूल किट वाउचर भी प्राप्त हो सकता है, वहीं पर आपको मिलेगा और ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। तो ये प्रोसेस रहा आपको कैसे अप्लाई करना है पीएम विश्वकर्मा योजना पर। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और उसके बाद 15,000 का वाउचर कैसे प्राप्त हो, ये थोड़ा सा कंडीशंस क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही गंभीरता से ये बात समझने वाली है कि ये पैसे कैसे मिलेंगे। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो स्टेटस चेक करना होता है। देखिए, यदि आपने योजना के लिए आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि 15,000 का लाभ कब मिलेगा, तो आप निम्नलिखित तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पे जाना होगा। इसके बाद स्टेटस चेक का विकल्प होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसी में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को पैसे मिलने वाले हैं या नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना के 18 कौशल, यानी कि आपको इसमें कौन कौन से प्रकार के कार्य शामिल हैं, हम एक एक करके गिना रहे हैं। आप लोग भी जिसमें इंटरेस्ट है, यानी कि आप लोगों को जो जो भी कार्य करना है, आप लोग उस कार्य का विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहला सिलाई, फिर बढ़ाईगिरी, फिर लोहार का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का काम, पत्थर पर नक्काशी करना, यानी कि जो पत्थर होते हैं उन पर नक्शा बनाना, जैसे कि कोई मूर्ति है या उसमें मूर्ति उर्ति बनाना होता है, ऐसा ही कोई काम होता है। हाथ से बनी चटाइयाँ, यहाँ पर अगर आप हाथ से बनी चटाइयाँ सीना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो ये भी काम बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बाद बांस से उत्पादन बनाना, यानी कि बांस से कोई सामान बनाना, या जैसे खटिया हो सकता है, या आप कह सकते हैं कोई भी इटिसी। तो इस तरह से कर सकते हैं। सोने चांदी का काम, जो लोग सोना चांदी का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया तरीका है। मूर्ति कला करना, यानी कि अगर आप लोग मूर्ति का काम करना चाहते हैं, यानी मूर्ति बनाना चाहते हैं, तब भी ये भी कार्य इसमें शामिल किया गया है। जूते बनाना, फिर पेड़ पौधे सजाना, घंटा और घंटी का निर्माण करना, कृषि उपकरण बनाना, टोकरियाँ और बर्तन बनाना, कपड़े की रंगाई और छपाई करना, लकड़ी की नक्काशी, यानी कि अगर आप लोग लकड़ी से कोई नक्शा बना रहे हैं या कोई आर्ट कर रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। धातु का काम, इसमें आपको धातु का भी काम मिलने वाला है। योजना का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, योजना का महत्व से यहाँ मतलब है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य केवल कौशल विकास ही नहीं, बल्कि पारंपरिक कारीगरों की कला को संरक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। यह योजना न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है, बल्कि हमारी संस्कृति विरासत को भी सशक्त बनाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक कौशल सिखाकर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। यदि आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ जल्दी जल्दी उठा लें और इसका आवेदन करें और अपनी आजीविका को नया आयाम दें। यानी कि कुल मिला के बात ये है साथियों, कि अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप बिजनेस करने के लिए फुल सक्षम हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप
दूसरों के भरोसे ना बैठे, अपना रोजगार खुद चलाएं। यानी कि आप ट्रेनिंग करिए, प्रशिक्षण सीखिए, सरकार आपको सिखा रही है, पैसे भी दे रही है, तो देर क्यों इस बात में। तो जल्दी से जाएं और आवेदन करें। आवेदन करने के लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।